नमस्कार, बीएसटीवी का खास कार्यक्रम वुमन मैनिफेस्टो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। जैसा कि बीएसटीवी लगातार चुनावी साल है और इस चुनावी साल में हर विधानसभा में जा रहा है। सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि हर वर्ग तक हम पहुंच रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं कि आखिर वो सरकार से क्या चाहते हैं। और अब इसी क्रम में हम आ पहुंचे हैं कुछ महिलाओं के बीच, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो महिलाएं आखिर सरकार से क्या चाहती हैं, उनकी क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे उनके हैं और वाकई में जो योजनाएं इस वक्त सरकार चला रही है वो उन महिलाओं तक पहुंच रही है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वुमन मैनिफेस्टो। और सबसे पहले हम जाएंगे आखिर उन्हीं आम महिलाओं के पास जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है। मैम, आम वुमन है, क्या जी, मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा एक ट्रेनिंग सेंटर है जो आईटी की फील्ड में ट्रेनिंग देता है एंड आईटी फर्म भी है मेरी। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? अभी आप अपने फर्म में या फिर आप अपनी फील्ड में ऐसी कौन सी परेशानियां, कौन सी चुनौतियां देख रही हैं जो चाहती हैं कि वो कम हो जाए? ठीक है, मेरा ये मानना है, अगर मैं वुमेन की बात करूँ सिर्फ, तो अभी जैसे लाडली बहना योजना भी आई, तो किसी ने भी मिडिल क्लास को टारगेट ही नहीं किया, मिडिल क्लास वुमेन को। और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा वर्ग जो वोट करता है वो मिडिल क्लास वुमेन है। अगर गवर्नमेंट स्पेंड करे टुवर्ड्स ट्रेनिंग में मैं ये बात नहीं कर रही कि अपन स्टिचिंग सिखा दी, अपन ने उनको वो क्या कहते हैं, मतलब छोटे उद्योगों का जो काम है, जो मतलब वो खुद कर पाएँ, उससे ज़्यादा बेटर। जैसे हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है जो वो आईटी का डोमेन है। जब अभी लॉकडाउन भी लगा था, तो जितना सऊदी ने क्रूड ऑयल का बिज़नेस किया था, उतना अकेले इंडिया का आईटी का बिज़नेस था। तो मेरा ये मानना है कि वुमेन एंड टेक को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पे वाक़ई में ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जब प्रोफेसर थीं उस टाइम पे आप ऐसी कौन सी चुनौतियां देखती थी, खास तौर पर क्योंकि आप एक प्रोफेसर थी, आप काफ़ी सारी बच्चियों को भी पढ़ाती होंगी, तो जी। क्या आपको परेशानियां उस वक्त लगी थी? देखिए क्या है, सरकार, हमारे देश की सरकार ने यथासंभव बहुत अच्छे प्रयास किए। पिछली ने भी, वर्तमान ने भी। प्रयास करना और घोषणाएँ करना अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको नीचे स्तर तक लाके देखना कि महिलाओं के साथ वो योजनाएँ पूरी तरीके से क्रियान्वित हो रही हैं या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ पर महिलाएँ पार्षद बन जाती हैं, सरपंच बन जाती हैं, गाँव में कई पदों पे रहती हैं, पर वो कितना डिसीज़न लेती हैं, उनके डिसीज़न को कौन इफ़ेक्ट करता है, ये प्राय सभी जानते हैं। उनके हस्बैंड, उनके जो परिचित हैं, उन लोगों को वो लोग ज़्यादा हावी रहते हैं, तो महिलाओं को इतनी छूट मिलनी चाहिए। तो पहला तो मेरा ये था कि ठोस धरातल पर महिलाओं को अपने डिसीज़न लेने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। वो हाथ भर का घूंघट निकाल के और चुपचाप बैठी रहती, सिग्नेचर कर देती, इससे इससे शासन नहीं चल सकता, योजनाएं उतनी सही नहीं हो सकती। और दूसरी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मैं विशेष तौर पर अभी देख रही हूँ, हमारे यहाँ की बच्चियाँ, महिलाएं सब असुरक्षित हैं। तो सरकार कितना करेगी? हर जगह जाके सरकार ऐसा तो नहीं करेगी, प्रशासन और जनता सबका सहयोग अपेक्षित है। पर फिर भी एक बात देखिए, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, टैक्सीज़ में, ऑटो वगैरह में कैमरे लगे होते हैं। हमारे यहाँ कई दुर्घटनाएं ऑटो में और टैक्सी में होती रहती हैं। तो कम से कम सरकार इस ओर थोड़ा सा प्रयास करे, जिससे क्या है, महिलाओं की सुरक्षा हो सके। दूसरी बात ये भी है कि कई बार हम देखते हैं इस प्रकार की दुर्घटनाएं वहाँ पर होती हैं जहाँ पर अंधेरा होता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए कि अंधेरे की जगह महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। और जो भी योजनाएं सरकार ला रही हैं वो जनता तक कितनी पहुंच रही हैं, इन सब चीज़ों को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण और देना चाहूँगी आपको स्टूडेंट्स के बारे में। सरकार ने शिक्षा नीति बड़ी अच्छी लागू की है। नई शिक्षा नीति अभी आई है, उसके पहले भी अच्छी शिक्षा नीति थी। सरकार सारे कोर्सेज ला रही है, सब कुछ ला रही है, पर वो बच्चे कितना कॉलेज आ रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप फील्ड में भी रहती हैं, आप देख भी पाती होंगी महिला संघर्ष कितना करती है और उस संघर्ष के बीच में वो क्या पाती है। देखिए, महिला आज से नहीं, संघर्ष शुरू से करती आई है, लेकिन हर जगह उसने अपने आप को प्रूफ भी किया है। लेकिन एनसी में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि महिलाएं अपने आप को प्रूफ ज़रूर करती हैं। अभी जिस तरह से महिला आरक्षण की बात हुई, 30% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई,
उसको इतना लंबा समय दे दिया गया है कि 2029 के बाद लागू करना। महिलाएं डिज़र्विंग हैं, वो अपने हक के लिए लड़ाई करती आई हैं और अब हर बार अपने आप को प्रूव करती आई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इतना लंबा समय इंतज़ार ना करने की बजाय, देखिए जो भी नियम कायदे होते हैं उसको जितना भी लंबा समय लगे उसको लागू करना चाहिए। महिलाओं को उनके हक देने के लिए सभी पार्टियां, सभी लोग प्रतिबद्ध होने चाहिए और उस पे उतना काम करने की आवश्यकता है। नैन्सी, एक और जो सबसे बड़ी बात मैं आज महिलाओं की देखती हूँ कि महिलाएं कैपेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं महिलाओं को राजनीति या अन्य क्षेत्रों में लाया जाता है जो फैमिली से स्ट्रॉन्ग होती हैं या फैमिली बैकग्राउंड उनका उस तरह का होता है। कभी उन महिलाओं को भी आप ज़रूर अवसर दीजिए। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने लेवल पे काम करती हैं और अपने आप को उनको राजनीति उसमें वो मुकाम मिल पाता है जो वो चाहती हैं। अपने आप को प्रूव करने के उनको वो अवसर नहीं मिल पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ उन लोगों को कि वो उनकी भूमिकाओं को समझें। जब तक आप किसी महिलाओं को उनकी कैपेबिलिटी, उनके अकॉर्डिंग उनको नहीं चुनेंगे, तब तक ये समस्याएँ बनेंगी। यदि कोई महिला अच्छा काम करती है, उसके बाद आप उसको लेकर के आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप को प्रूव कर पाएगी और अपने डिसीजन अपने तरीके से ले सकती है। तो ये एक बहुत आवश्यक मुझे एक ऐसा लगता है कि विकल्प है। दूसरा रही बात, जिस तरह से मैम ने कहा कि महिला सुरक्षा की अगर अभी बात करूँ, इंदौर में जिस तरह से अभी एक घटना घटी, जिसको लेकर के छानबीन की, जो भी अपराधी था वो पकड़ लिया गया। लेकिन जब सब पुरुषों से सवाल पूछा गया तो उस समय ये सवाल भी ज़रूर बनता था नैन्सी कि क्या 8 किलोमीटर के दायरे में एक भी महिला उस समय वहाँ नहीं थी? आपने पुरुष पे ज़रूर सवाल उठाए, लेकिन महिलाओं पे भी सवाल उठना चाहिए। उनको भी उनकी भूमिकाएं पता होनी चाहिए। उनको अपने आप को हर बार पुरुष की आड़ लेकर के हर अन्याय, हर अपराध से उनको नहीं बचाया जा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी भूमिकाएं भी बतानी पड़ेंगी और अपने आप को इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो भी हर एक चीज़ में भागीदार हैं। आप जिस विभाग को संभाल रही हैं, आप एक प्रिंसिपल हैं, आप भी बच्चों को कई सारे देखती होंगी, पढ़ाती होंगी। आपको कौन सी चुनौतियाँ अभी लग रही हैं जिन्हें हल करना बेहद ज़रूरी है? अभी क्या है, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो हैं लेबर उससे आते हैं, तो उनको क्या है प्रॉब्लम, जो आजकल आईटी का जो बढ़ रहा है, तो उससे उन लोगों को रूबरू कराने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और नई नई योजनाएं आ रही हैं सरकार की, स्मार्ट क्लास वगैरह, लेकिन धीरे धीरे आगे 4-5 साल में ऐसा लग रहा है उसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा। मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा पाला एम्प्लॉयज़ से पड़ता है, और जैसे मैं अभी रविंद्र भवन को हेड करती हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो मेजरली अगर विमेन को देखा जाए तो मैं एक बहुत छोटा सा, एक बहुत बेसिक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो एट द फेस ऑफ इट लगेगा कि बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ा आधार है कि जब कोई महिला काम करने आती है तो एक महिला जो है वो जुड़ी रहती है अपने बच्चे से। तो अगर आप बच्चों के लिए, उनके वहाँ पे रहने के लिए जिस तरह से वॉशरूम और ये सब महिलाओं के लिए फैसिलिटी दिया है, तो बच्चों के लिए क्रैश, बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए अलग से जगह, और बच्चों से महिलाएं अगर फ्री रहेंगी और वो आसपास सेफ रहेंगे, तो आई थिंक जो आउटपुट अभी निकल रहा है उसका 10 गुना आउटपुट हम महिलाओं से निकाल सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से संगीता जी हैं, हमारे साथ बीजेपी की ओर से नेहा बग्गा जी हैं, और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं नेहा जी आप ही के पास आना चाहूँगी, क्योंकि सत्ता में आप ही हैं इस वक्त। आपने सभी महिलाओं की बात सुनी, क्या निष्कर्ष सबसे पहले आपने निकाला इन सबकी परेशानियां सुन के, और अब जब मैनिफेस्टो बनेगा तो उसमें कौन कौन से मुद्दे आप इन महिलाओं के रखेंगे? देखिए, ये सभी मुद्दे जो हैं उसको लेके भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार विशेष ध्यान रख रही है, और इसीलिए पिछले 18 सालों में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आपको याद होगा, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की ओर से, तो 1000 पर 912 बेटियां हुआ करती थी, और आज उसका आंकड़ा जो है 970 हो गया है 1000 पे। क्योंकि जिस प्रकार की हमारे संस्कार संस्कृति हैं, कोई भी सरकारी कार्यक्रम बिना लक्ष्मी, बिना बेटियों के पूजन के बिना शुरू नहीं होता है। और जो बेटियां भ्रूण में मार दी जाती थी, आज वो बेटियां पैदा होते ही लक्ष्मी, लाडली और साथ में लखपति बन रही हैं। तो उनकी पैदाइश से लेकर उनकी शिक्षा, उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म, उनके लैपटॉप, उनकी स्कूटी से लेकर अगर वो हायर स्टडीज़ भी करना चाहती हैं, तो उसमें भी सरकार की ओर से, उनके मामा शिवराज जी की ओर से सारा खर्च जो है व्यय किया जाता है। उनके माता पिता पे कोई बोझ नहीं बढ़ता। दूसरी बात कि अगर जो अभी यहाँ पे फीमेल सिक्योरिटी की बात हो रही थी, और साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार कल्पना जी ने कहा कि जब इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं तो आत्मा कांपती है, ये सोचकर भी कांपती है, एक कि इस प्रकार की कोई घटना घटी है, और दूसरा कि क्या उस पैरामीटर में और कोई महिलाएं वहाँ पर नहीं थी।
तो कई बार महिला होकर भी जब हम सेंसिटिविटी नहीं दिखाते हैं तो ये समाज को, ये हमारे आपस के आसपास के वातावरण को भी दूषित करता है। हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने तो छोटी बच्चियों के साथ जो इस प्रकार की घटनाएं करता है उसको फांसी की सजा का प्रावधान किया है। पर दूसरी ओर अगर हम अन्य राज्यों में देखते हैं, उदाहरण के तौर पर आज राजस्थान नंबर 1 पर चल रहा है महिला बच्चों के साथ में बलात्कार के मामले में। उसमें अशोक गहलोत जी एक तरफ विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि SC ST की महिलाएं जो हैं झूठे प्रकरण दर्ज कराती हैं। एक उनके बहुत वरिष्ठ विधायक कर्नाटक के कहते हैं कि अगर महिलाएं रेप को प्रोटेस्ट नहीं कर सकती तो एंजॉय करना चाहिए। एक और वो मानसिकता है। बताने का कारण वाटर बॉटरीज नहीं है, बल्कि ये है कि मंशा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये है कि ऐसे अपराधी जो हैं उनको न केवल कानूनी सजा दिलवाई जाए बल्कि फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सरकार जो है, चाहे बच्चियां हों चाहे महिलाएं हों, वो किस तरीके से वेल इक्विप्ड रहें उसको लेकर तमाम सारी योजनाएं चला रही हैं। चाहे मुख्यमंत्री जी की कौशल योजना हो, उसमें तमाम सारी महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ रही हैं, अपने जो है छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स बनकर वो काम कर रही हैं, कारखाने खोल रही हैं। और ऐसी आज 46 लाख महिलाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो स्व सहायता समूह से जुड़कर हजारों से लेकर लाखों रुपए कमा रही हैं। और तीसरी ओर हमने देखा कि लाडली बहनों को आर्थिक तौर पर भी सशक्त किया है। आज 1250 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खाते में पिछले 4 महीने से डाल रहे हैं। तो जो बहनें छोटे छोटे खर्चों के लिए कहीं पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, आज उनको वो जो है अपने आसानी से खर्च करने के लिए एक पूरा वातावरण मिल रहा है। फिर हम ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश, जैसे अभी एक आपके बीच में एक सीनियर महिला जो है उन्होंने कहा कि आज हम पंच सरपंच के तौर पर महिलाओं को देखते हैं, तो एक वो भी समय था जब एक बहुत पॉपुलर टैग्स चला करते थे जिसमें हम सरपंच पति, पार्षद पति, विधायक पति इस प्रकार से देखते थे। पर आज मुख्यमंत्री जी ने जब से 50% की आबादी के लिए आरक्षण किया है लोकल बॉडीज में, नगर निगम में, पंचायत में, तब से हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। चाहे आप देखिए कि पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, महापौर हो, नगर निगम अध्यक्ष हो, ऐसी लाखों महिलाएं हैं। तो राजनीतिक सशक्तिकरण भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया। और केंद्र में आप देखिए 75 साल आज़ादी के हो गए, पर उसके बाद अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया और 33% के आरक्षण को स्वीकृति मिली है और एक भी विपक्ष का आदमी नहीं खड़ा होकर उसका विरोध कर सका राज्यसभा में, 2 वोट हालांकि एक खिलाफ में लोकसभा में गए, तो ये भी केवल एक सवाल नेहा जी, ये हमेशा आरोप ये लग रहा है कि जो अभी विधेयक पास किया गया है वो कांग्रेस की तरफ से लाया गया था, बीजेपी सिर्फ श्रेय लेने का काम करी है। ऐसे कई सारे आरोप लगते हैं। हमारे साथ मौजूद है, पहले मैं उनसे इस बात का जवाब ले लेना चाहूँगी, मैं वापस आपके पास भी आऊँगी। मैम, आपने अभी बात सुनी, आपने नेहा जी की भी बात सुनी, आप क्या कहेंगी जिस तरह से आरक्षण को लेकर जो बात चल रही है, प्रदेश में भी महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण एक नया आ गया जो सीधी भर्ती में महिलाओं को मिलेगा, और जो दूसरा आरक्षण महिलाओं को विधानसभा में दिया गया है, क्या मानती हैं आप, क्या कहती हैं? चूंकि कांग्रेस अक्सर ये आरोप लगाती है कि बीजेपी सिर्फ श्रेय ले रही है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जिससे मुझे जवाब देना भी आसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले उन्हें बहनें याद आ जाती है, महिलाएं याद आ जाती है, बच्चियां याद आ जाती है। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से यही होता है कि जब पिछले 9.5 साल से श्रीमती सोनिया गांधी जी और अन्य विपक्षी दल उनसे ये मांग कर रहे थे कि महिला आरक्षण बिल को लेकर आया जाए, 9.5 साल में मोदी जी के पास समय की ऐसी क्या कमी थी कि मोदी जी उसे नहीं लेकर आए? क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो उस बिल को लाकर आधी आबादी से वोट लेना है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी को केवल वोट बैंक क्यों समझती है? आप बात कर रही थी 18.5 सालों की। मैं 18.5 सालों में मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो हम सब ने देखा है, और 18 सालों में क्या स्थिति मध्य प्रदेश की रही है। सबसे पहला जो हम वचन पत्र लेकर आने वाले हैं हम उस वचन पत्र में जो देख रहे हैं कि 18 सालों में जो दुर्गति महिलाओं की हुई है, जिस तरीके से उन पर अत्याचार हुए हैं, जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है और जिस तरीके से उनके साथ हर दिन रेप और गैंग रेप की घटनाएं घटित हो रही है, उससे ये समझ में आता है कि महिला असुरक्षित है और उसे सुरक्षा देने में भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सरकार है वो नाकामयाब रही। उन्होंने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए। अभी भाजपा बात कर रही थी कि एक कदम हमने उठाया है फांसी की सज़ा का, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि फांसी की सज़ा जैसा कानून लेकर आए, पेपरों में लेकर आए और भाषणों में लेकर आए, अभी तक एक भी फांसी की सज़ा नहीं दी गई है, एक भी नाबालिग बच्ची के गैंग रेप के मामले में।
अब आप स्थिति देखिए कि जो आजीविका मिशन है उनकी क्या स्थिति है। आप उनका पैसा काट रहे हैं, अन्य जगह का पैसा काट रहे हैं और लाडली बहना को दे रहे हैं। आप 4 महीने से क्यों दे रहे हैं? इसके पहले क्या महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम थी जो आपको केवल 4 महीने पहले चुनाव के देना पड़ रहा है? ये सबसे ज़्यादा स्पष्ट करने वाली बात है। दूसरा, हम बात कर रहे थे स्व सहायता समूह की। स्व सहायता समूह जो है उनमें महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है और हम जो वचन पत्र लेकर आने वाले हैं उसमें उनको हम जिस तरीके से हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया था, ऐसे ही जो बैंक से लोन लेकर स्व सहायता समूह चल रहा है भाजपा की सरकार में, हम उसे भी ख़त्म करने का काम करेंगे। हम उसको जो लोन है उनका वो उसको पूरा ख़त्म करेंगे। हमने जो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया, आपको लगता है कि केवल हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया? एक किसान से उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है और उस परिवार की जो महिलाएं हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 18 सालों में किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्या की। और आत्महत्या का कारण क्या था? ना तो उन्हें उचित दाम मिल रहा था और ना ही जो उनकी मांगें थी वो पूरी हो रही थी और उन्हें एक ही सहारा था क्योंकि बैंकों में बड़ा बड़ा कर्ज हो गया था और कर्ज से परेशान होकर जब रिकवरी वाले उनके घर आते थे, उनसे कहते थे कि पैसा वापस करो जो तुमने लोन लिया है, वो वापस नहीं कर पाते थे तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो फांसी लेकर और खुद को समाप्त कर देते थे। परंतु कमलनाथ जी की 2018 में जो हमारी कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया और आप देखिए 2018 के बाद से किसानों की आत्महत्या में कमी आई है। कांग्रेस की तरफ से आपने बात सुनी कि अब वो अपने वचन पत्र में जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनका लोन माफ करेंगी। बीजेपी लाडली बहना एक योजना लेकर आ रही। आम आदमी पार्टी तीसरी उभरती हुई पार्टी मध्य प्रदेश में कही जा रही है, कितना धरातल पर आप अपने आप को पाती हैं? मैडम, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली में क्राइम रेट को इतना रिड्यूस किया है। आज आप देखेंगे कि हमने कैमरे 70% कैमरे बढ़े हैं हमारे बसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, जिसके कारण सुरक्षा अपने आप एश्योर हो जाती है। उसके बाद आप बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं, क्योंकि मामा जी की नीयत ही नहीं है सुरक्षित रखने की अपनी भांजियों को। नेहा जी, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए, जो शिक्षा मंत्री जिसके शराब मंत्री बन गए हों और जिसके जो शिक्षा मंत्री रहे वो शराब मंत्री हों, और दूसरी बात कि जिसके चिकित्सा मंत्री जाकर मसाज करा रहे हैं, वो आज स्पष्ट दिखा रहा है कि उनकी नीतियां क्या हैं। अब मैं आपको बताऊं कि महिला की सुरक्षा की बात करने वाले जब अंकिता के 35 टुकड़े हो गए दिल्ली में तो केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तब भी केंद्र में, तब भी दिल्ली में इन्हीं की सरकार थी। और मैं कहती हूँ कि श्रद्धा के जब टुकड़े होते हैं तब केजरीवाल सोते रहते हैं। मेरे मुख्य बात यह है कि जब आप बात करेंगी महिला सुरक्षा पे तो वही केजरीवाल हैं जिन्होंने सिक्योरिटी के नाम पे महिलाओं के दुपट्टे उतरवा के रखवा दिए थे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप लोग सब गूगल करके देखिए, मैं चुनौती देती हूँ कि इनके सच ऐसे सामने आएंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता से आपने महिला मैनिफेस्टो के लिए यहाँ पर बुलाया, वो किसान और युवाओं तक पहुंच गई क्योंकि महिला सम्मान में बोलने के लिए 2 शब्द नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी प्रियंका गांधी आई, अभी राहुल गांधी आए, अभी खड़गे जी आए और एक में भी जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, उनका बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि महिलाएं भी शिक्षा का, अभी मैडम ने कहा कि शिक्षा, अब ये लाडली लक्ष्मी योजना है इनकी, 8th क्लास के बाद बच्चों को कुछ पैसे देने का प्रावधान है, पर 8th क्लास के बाद सरकारी स्कूल ही नहीं है। किन बच्चों को पैसे दे रहे हैं आप जब स्कूल ही नहीं है? अभी यहीं पीछे बंसल एक स्कूल है, बंसल में 8वीं पढ़कर आई है, जरा पूछिए मैडम प्लीज। भोपाल की है ना, कहाँ पढ़ के आई जरा पूछिए। मैं अगर शिवराज जी की सरकार नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं सरकारी में नहीं पढ़ी हूँ। सरकार नहीं होती तो यहाँ शिक्षा मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। 2003 से पहले आप आ गए। मैं संगीता जी के पास जाऊंगी। संगीता जी, आपका क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तो इस वक्त करारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और देख भी पा रहे हैं कि एक दूसरे के प्रमुख के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं। आप क्या कहेंगी आम आदमी पार्टी को लेकर भी और बीजेपी को लेकर भी? देखिए, भाजपा तो सबसे बड़ी झूठी पार्टी है तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। हाँ, केजरीवाल जी ज़रूर ऑफ़र दे देकर सरकार बनाकर आ गए हैं, मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना कर चाहूँगी। मैं बात करना चाहूँगी महिला सुरक्षा, महिलाओं का एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर, जो हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर आने वाले हैं। मैं आज की आपको घटना बताती हूँ। आज ही मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल की राजधानी में हमीदिया अस्पताल में एक दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को लेकर जब वहाँ गया अस्पताल में, और ये कहा गया कि इनका जो मेडिकल टेस्ट कर लो, 8 घंटे तक उसका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ।
आखिर जो पुलिस आरक्षक उसको लेकर गई थी उसे धरने पर बैठना पड़ा। तो सिस्टम तो नीचे से ऊपर तक पूरा खराब हो चुका है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से चुनावों में व्यस्त हैं। आप बताइए मध्य प्रदेश की जनता का रखवाला कौन होगा? भ्रष्टाचार, गबन, घोटाला। कांग्रेस कह रही है कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक घोटाला है। बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। मुझे कई बार बहुत शर्म आती है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब कमलनाथ जी की सरकार आई, 15 महीने की सरकार थी, आपने जो इनको मेरे साथ खड़ा किया, कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता जी महिला आयोग में सदस्य थी। आइटम कहकर संबोधित कर रहे थे एक दलित महिला को, पर संगीता जी ने उस महिला के सम्मान में एक शब्द नहीं कहा। पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय बना, पर संगीता जी महिला होने के नाते इनको पीड़ा नहीं हुई और आयोग में होने के नाते इनको पीड़ा नहीं हुई। इन्होंने एक महिला की सुनवाई वहां पर नहीं की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज सिर पर कौन बैठा है अध्यक्ष बन के? और उसी तरीके से संगीता जी कमलनाथ जी पर एक बड़ा आरोप लगाए, इस तरह से फिर महिला की कैसे सुरक्षा कर पाएगी? देखिए अब आप अगर ध्यान से सुन लें, इनको शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इस बात की शर्म आना चाहिए कि महिला आयोग की नियुक्तियों को एक ही दिन में निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया? इनसे पूछिए, इनको शर्म नहीं आती है? जब इनके नेता शुर्फनखा महिलाओं को कहते हैं, अर्धनग्न स्थिति में मणिपुर की महिलाओं के लिए एक शब्द नहीं बोल पाई। ये महिला होकर भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा इतने शर्मनाक बयान देती हैं कि इनको और इनकी पार्टी को ये शर्म आना चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, और प्रियंका गांधी ये चाहती है कि मध्य प्रदेश की बेटियों की स्थिति हो, क्योंकि इन्हें तो इस बात का शर्म आना चाहिए कि महिलाओं के अत्याचार में, महिलाओं के साथ अपराध में, रेप और गैंग रेप में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर क्यों है, जब 18 सालों से इनकी सरकार है। क्यों? 15 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में महिला रेप में पहले नंबर पे क्यों है? मैं बता रही हूँ। सुनील सराफ ट्रेन के अंदर शराब पीकर महिला के साथ छेड़खानी करते हैं, पर संगीता जी को दर्द नहीं होता। इनकी विधायक रहेगांव की परसों कह रही थी खड़े होकर कि शराब पी के इनके नेता ने जिस तरीके से बदसलूकी की है। प्रियंका गांधी अगले दिन आ गई, पर उसके बाद प्रियंका गांधी को शर्म नहीं आई। और जिस दिन प्रियंका गांधी आई, आपको पता है, दर्शकों को ये चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जो मंच संचालन कर रहे थे नैन्सी जी, प्रियंका गांधी की सभा में जो मंच संचालन कर रहे थे वो उमंग सिंघार, जिन पे मल्टीपल महिलाओं ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, प्रताड़ना के आरोप लगाए, वो बने वहां पर पोस्टर बॉय, वो बने वहां पर एंकर, वो बने वहां पर संचालक प्रियंका गांधी की सभा में। और ये कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारा प्रियंका गांधी दे रही है। दो मुख्यमंत्री इस प्रदेश को। आप दोनों से अपनी अपनी मैंने राय जानी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी काफी देर से हमारे साथ बनी हुई है। बात वुमन मैनिफेस्टो की हो रही है कि जो मैनिफेस्टो आएगा, जो घोषणा पत्र आएगा, उसमें कौन से मुद्दे रखे जाएंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, चूंकि चुनावी साल है, ऐसे कई सारे दृश्य भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो जमीनी स्तर पर मुद्दे हैं कि आखिर महिलाओं के हित में कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, तो एज अ आम आदमी पार्टी की आप अभी प्रवक्ता, स्पोक पर्सन यहाँ पर हैं, क्या कहेंगी, कौन से मुद्दे वो आप इस बार अपने घोषणा पत्र में लाएंगी? देखिए मैम, सबसे पहली तो सुरक्षा की बात जो मैंने आपको बताई, कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, 70% रेट कैमरों का बढ़ गया है, जिससे सुरक्षा अश्योर होती है। दूसरी, बस की सुविधा हमारे यहाँ हर महिला के लिए बिना किसी भेदभाव के, सिर्फ मूल निवासी पे हर महिला को बस की मुफ्त सुविधा मिलती है, वो इंडिपेंडेंट है कहीं से भी कहीं जाने के लिए। तीसरी बड़ी जो शिक्षा पे बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश के 40% बच्चे सरकारी स्कूल के फेल हो गए हैं। हमारे यहाँ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ कर के नीट और जेई एडवांस जैसे एग्जाम निकाले। 1206 बच्चे हैं जिन्होंने नीट निकाला है, 702 बच्चे हैं जिन्होंने जेई एडवांस निकाला है। स्वास्थ्य को लेकर के महिलाओं को हम सबसे ज्यादा अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। समय कम है, संक्षिप्त में मैं आप सबसे एक महिलाओं का वो आ गई शिक्षा पे। शिक्षा मंत्री तो शराब घोटाले में अंदर है। महिला भी तो पढ़ती है। मैं आपको बताऊं कि इनके जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर कुत्ते और सुअर घूम रहे हैं। और तीसरी बात, इनका मंत्री जिस तरीके से राशन कार्ड बनाने पर महिलाओं का उत्पीड़न करता है, ये है आम आदमी पार्टी की मुख्य विचारधारा। ये है मुख्य विचारधारा। ऐसा आप नहीं कह सकते, आपको मैंने मौका दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, और उन्होंने लगातार ये किया है कि ना तो उन्होंने रोजगार दिए हैं, ना ही उन्होंने महंगाई कम की है। जब हमने 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने की बात की, और हम सब महिलाओं को दे रहे हैं, इनके तरह नहीं कि केवल उन महिलाओं को दे रहे हैं, इन महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, हम सभी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 1500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं, हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। और हम जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं, उनको रोजगार के लिए,
मेरा आखिरी सवाल आप तीनों से एक छोटा सा संक्षिप्त में रहेगा कि बीजेपी की ओर से लाडली बहना चल रही है, आपकी ओर से स्व सहायता समूह के आपने कहा कि लोन माफ कर देंगी, आपकी तरफ से एक आखिरी सवाल, सिर्फ एक घोषणा, और कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहिए क्योंकि समय का बहुत अभाव है, सिर्फ एक छोटी सी घोषणा। देखिए, महिलाओं के लिए हम लोग ऑलरेडी दिल्ली में 3,000 रुपये देने का प्रावधान है हर महिला को, क्योंकि हम सरप्लस में हैं, हमारे पास कोई लोन नहीं है, हम किसी ऋण में नहीं है। बीजेपी सरकार 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में होने के बाद मध्य प्रदेश में आप क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में हमने 1,500 रुपये देने का घोषणा किया है। तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी आखिरकार 1,500 रुपए देने की घोषणा कर दी है। जैसे कि हमने देखा हमारे साथ में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों के प्रवक्ता मौजूद थे और इन सभी ने, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा क्योंकि चुनावी साल है और जिस प्रकार से देख भी पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आधी आबादी इस वक्त महिलाओं की है और यही वजह है कि महिलाओं पर इस बार ज्यादातर फोकस किया जा रहा है। तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करूंगी, मैं सभी पार्टियों की बात करूंगी। सभी पार्टियां महिलाओं पर केंद्रित आधार करते हुए यहाँ पर अपनी चुनावी रणनीति बना रही हैं और ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार महिलाएं किसका साथ देंगी। चूंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है और इससे पहले भी देखा कि मूलभूत मुद्दे जो रहते हैं जनता के, महिलाओं के, वो कहीं ना कहीं इन चुनावी शोर में गुम हो जाते हैं। देखने वाली बात है कि आखिर महिलाएं किसका साथ देंगी, किसका समर्थन देंगी। कैमरामैन अमित के साथ नैन्सी शर्मा, BSTV भोपाल।